और कहीं अगर परमात्मा इसका या मरोड़ी नहीं लगाता तो भी आपको मनुष्य जीवन भी नहीं देता, और मनुष्य जीवन बिना आपको सद्बुद्धि नहीं आ सकती। सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब सभी पुण्य भगतात्माओं को दास का सत साहिब जय। बंदी छोड़ की भगत भाइयों, तो कोई बात है, ये सर्प को खा रहे हैं, मृगों को मनुष्य खा रहे हैं, भैंस गायों को खा रहे हैं। भगत भाइयों, अभी मेरे ख्याल कल लगभग 5 दिन पहले अभी सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ है कि नेपाल में भी अभी इनका बंद होने की कगार में हो गया। जो अभी भंडारा किए हुए थे यहाँ के उस बीरगंज के, मेरे बीरगंज में या इधर कर रहे थे ये लोग भंडारा, उधर के मेयर लोगों को, बड़े बड़े अफसरों को पता लग गया इनका कुकर्म, विशेष प्रेरणा बंद हो गई भगत भाइयों। और इसलिए भगत भाइयों जागरूक बने, एक फर्जी है इनका सारा कुकर्म। ये देखो इनका बकायदा हम शेयर भी किए हुए थे, जय बंदी छोड़ की। ये कैसे गाली दे रहे हैं, देखो भगत, ये तो भगत है ना। तो भाई सारे भगत समाज पुण्य आत्माएं बिना सोचे समझे गुरु बगैर जो ऐसा कुकर्म कर रहे हैं, इनको कुकर्मियों को साथ दे रहे हैं बिना ज्ञान के। देखो बहुत भाइयों, मैनेजमेंट के भंडारे में आप लोगों की आस्था बन गई। ए भगत भाइयों देखो, पक्की गाय खिला लो, पल्ले का मेरा भी है सब। तो यहाँ की आशा भी करें, क्या की आशा करो, फिर वहां से फिर नहीं इधर कल की बात है इधर नहीं, इसमें फेसबुक में शेयर की हुई है मैंने। एक मिनट, इनका पूरा कुकर्म खुल चुका है अब भगत भाई हो, समय रहते जागना चाहिए। जहां गुरु नहीं, और गुरु जी ने बकायदा आदेश दी हुई है कि मेरे बगैर धर्म भंडाराज्ञा नहीं करनी है, फिर भी जबरदस्ती लगे हुए हैं। न्यायिक कार्यवाही का संत रामपाल जी विरुद्ध 113 गवाहों की गवाही पूरी। भाइयों थोड़ा टाइम में नहीं मिलती है इनको, बकायदा यहाँ दिखाता हूँ मैं। एक कैसे कुकर्मी है ये, अकुर रामपाल के भक्त, ये भगत भाइयों देखो, ये परमाणे भगत भाइयों, ये इसको कोई मना। दर्शकबिन अखन अहाँ सब देख रहल छी कलर्स ऑनलाइन टीवी नेपाल के संग हम आशा अधिकारी उपस्थित भ गेल छी। दर्शकबिन अखन हम सब पता लग जाती है विस्तार सारा सोशल मीडिया में इनके कुकर्म पूरा प्रमाण हो चुका है। ज्ञान गंगा पुस्तक इनकी फर्जी, जीवनी मार्ग पुस्तक फर्जी इनकी, अंधा भक्ति खतरा है जान की फर्जी है। ये देखो इनकी ये भगत के लक्षण, ये प्रमाण है, अभी आते हैं देखो। मिलल छल तर की कारण बदल भ गेल छै इलाका भंडारा में आयल छै हुनका सब। अरे साहब फर्जी छे, फर्जी पूरा फर्जी भेल छे, गुरु को जेल में डाल छे, बाद में सारा को कर्म कैल छे। मैनेजमेंट के अपराधी 51 पदाधिकारी। हाँ देखो हमर नाम ये विभा कुमारी जी, अपने कोन ठाउँ से छी? 9 नंबर वार्ड जी। आई खास करके जे इले भंडारा चल जे बाबा जी के भंडारा चल क्या ऐसा गीत और किनका मार्फत? बाबा जी के भंडारे नहीं छे, मैनेजमेंट के भंडारा छे। जी जी अनुमति लगत आयल छली अपने सब। हमरा के बहुत खुशी लागल। हां से भंडारा होय छे, जा रहल छी, धिया पुता अपनो सब प्रसादी पैब खुशी से। आई नगरपालिका के ने आइन का ई सब लोग हटवाबै छै, सब गलत बात कर रहल छै। हां 9 नंबर वार्ड के लोग सब वार्ड के जिताबै छै, मेयर के जिताबै छै, ताई खातिर हमरा सब के त ई 9 नंबर वार्ड में आ जिता के माला पहिरे
देखो ये भगत, ऐसे भगत है, ज्ञान लेने के बाद भी सही काम करे हुए, वो प्रमाण सहित दिखाओ भाई। प्रमाण भगत भाई, मैनेजमेंट वालों को प्रमाण मांगिए। आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल में क्यों है? 2014 से आज 2024 हो गया, प्रमाण क्यों नहीं दिखाई जा रही है? ये पूरा फर्जी हेल से ये बंद करायल छे, बहुत 2 नंबरी काम करल छे ये लोग। ये मैंने और देखो ये भगत है, मारा पड़ल छे, ज्ञान पाने के बाद भी मारल छे और लड़ाई करल छे और काय का भगत छे। ये देखो मारल छे और दूसरा हाथ में दही जमा के बेचल छे। ये देखो भगत भाइयों, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। देखो अभी गुरु संत रामपाल जी महाराज को 2014 में बरवाला घटना घटाएर 5 महिला 1 बच्चे का हत्या गरेर किसी गरीब किसी वहाँ गुरु को दर्शन पाउन गएको लागि 18 महीना को बालक को हत्या गरेर त्यसको खुनमा छिची हुई, त्यसमा खुनमा रंगिएको आश्रमहरू खडा गरेर कल्लै धोका। भगत भाइयों समझो, ये खुल्लै यही वहाँ के मेहर साहब जो भी हैं वो अच्छे पुण्यात्मा है, उनको पता चल गया इनका फर्जी कारनामा है बोल के। धन्यवाद धन्यवाद। कसो रह हजुरको शुभ नाम? देखो खेमराज दाहाल। हजुर कुन ठाउँबाट? म सुनसरीदेखि आएको छु। हजुर यहाँबाट किन जानुहुन्छ त? तपाईँ सारा धोखाधडी, सारा तपाईँको अपराधीहरूलाई साथ दिएर आश्रम फर्जी आश्रम कहिलेसम्म टिक्छ? टिक्दैन कहिले पनि। धोखामा राखेर एक दिन त राज खुल्नै हो। समस्या हाम्रो यहाँ स्थानीय जुन बिना ज्ञानको नगरपालिका मेयरजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा छ। उहाँलाई थाहा भइसक्यो भगतजी। अब उहाँलाई त कसैले अगर यो ज्ञान अमृत षड्यन्त्रका 20 पुस्तक पनि पुर्याउन पर्ने हो, प्रमाण पुर्याउनु पर्ने हो भगत भाइयों। सच हो, सत्का राज धर्म राय करही, अपना किया सबै दण्ड भरे। कोही जनहितको लागि त्यहाँ पापीको भण्डारा हो भगत भाइयों। 51 पदाधिकारी राक्षसहरूले चलाएको इनको यो मेन आका, मेन इनको मालिक सरदारहरू त उहाँ हरियाणामा छन्। धर्मको नगरी एउटा गुरुजीलाई दुःख दिएर यो धर्मको नगरी हुन्छ? अरे भगत भाइयों, कोही धर्म नहीं, सारा पाखण्ड हो। धर्महीनहरूले धर्म कोही फैलाएनन् भगत भाइयों। एक ज्ञान अमृत षड्यन्त्र 20 पुस्तक पढ्ने हो भने सबै केसका जजमेन्ट फाइलहरू सब प्रमाण सहित खुला हुन्छ यस पुस्तकबाट। एक हत्याराले चलाएको आश्रम हो यो। हत्याराहरूले 51 पदाधिकारी हत्यारे हैं और इन हत्यारों का प्रमाण सहित अब आफ्नो गुरुजीलाई जेलमा राखेर ताण्डव मचाहन इन कसाईहरूले। भक्तिको सौदागर सन्देश सन्त रामपालजी महाराजले लेखेको पुस्तक बन्द गराए। ऐसे घटना पुस्तक बरौलाकी घटना नानाथरीको भर्सज कुमारको परकृष्ट जस्ता पुस्तक लेखेर आफ्नो गुरुलाई बदनाम गराए। शायद भगत भाइयों था कहाँ होगी, जब जानोगे नहीं सच्चाई। इन अपराधियों का पूरा 28 लोग का इन पुस्तकों में नाम है। किसने मर्डर की, किससे मर्डर की, किसने अपने गुरु के विरुद्ध गवाही दिया, इसका प्रमाण हो भाइ। सरकारले एकदम राम्रो काम गरे हो। सरकारमा बस्ने, न्यायमा बस्ने जो न्यायकार हो निष्कर्ष बकायदा सन्तरामले निर्खिरका गरिने मेरो बकायदा के सत्य हो के असत्य हो सबै प्रमाण सहित गरेर बकायदा यिनीहरूको फर्जी ड्रामा बन्दै गराएको राम्रै हो। एकदम राम्रो पुण्यको काम गरेका छन् यिनीहरू जो भी त्यहाँका प्रशासनहरू छन्। उपरी मालिककै बच्चा हुन्, के सही हो के सही छैन यो त गराउने नै परमात्माले हो सबै कुछ भन्छन् भगत भाइ। ज्ञान सन्त रामपालजी महाराजको ज्ञान सुनेर पनि
फिर भी मारल छे और हैं ऐसे कर सकते अझै अपने कुन ठाउँ छ छिए जयवन्ती छे अझै अखैन के अहिले प्रमाण सही। से सर अपने सबसे आयल छ अहिले जे भण्डारा छ एकदम निशुल्क रूप में अखैन जे पूरे एकदम टेंट और लगा लेले छ तैयारी नहीं गलत बात है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहीं भी मगर अखैन जे देख रहल छी हम हरेक समाज सब अपने कहिले पनि भण्डारा गर्नेको आदेश गर्नु छैन। के होला सर गुरु जहाँ गुरु हुनुहुन्न त्यहाँ गएर आश्रममा भण्डारा गर्न महापापको कारण बन्छ। ये सब धूर्तीहरू धूर्त यिनीहरूले त्यहाँ आश्रमहरूमा कहिले पनि केसको सन्त रामपालजी महाराजको जेल किन भयो, कसरी भयो, के कारणले भयो, कसले गवाई दियो, यो केस बारेमा कसैले नै गर्दैन। जब यो आध्यात्मिक मार्ग जबकि गुरु बगैर सफल हुँदैन भनिसकेपछि थाहा भइसकेछ। अहिले बच्चालाई थाहा भयो जसले सन्त रामपालजी महाराजको सत्संग सुन्छ गुरु बगैर केही पनि सफल हुँदैन भनिसकेपछि फेरि पनि यिनीहरू ताण्डव किन मचाइरहेका छन्। साधारण मूर्ख बनाउने काम हो। और नेपालका जति पनि पुण्यात्माहरू छन् उहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध है, पापी कसैयौंको भण्डारामा गएर त भुलेर पनि भण्डारा नगर्नु होला। किनकि इन 51 पदाधिकारी यो ज्ञान अमृत षड्यन्त्रको 20 पुस्तकमा उनीहरूको प्रमाण सहित खुलासा। तो भगत भाई हो इनका खुलासा एहन किसी मतलब आदेश दिला आदेश कोई नहीं। बहुत बड़का पुण्य के समय रहे। हाँ, एक गुरु को 5 महिला एक बच्चे का हत्या करे, अपने गुरु को बदनाम कराएर जेल में हाल्ने यो पुण्य को काम हो। और गुरु बगैर आदेश बिना आदेश इनको फर्जी आश्रम जितने भी आश्रम छन् गुरुको नाममा कुनै पनि सन्त रामपालजी महाराजको छैन। फेरि पनि सन्त रामपालजी नाम लिएर धन्दा बनाइरहेका छन्। प्रमाण हो। अवसर प्राप्त होती के साथ सब भगत समाहित छन् और अचानक से आई ढंग के उनका सबके एले जानकारी के कारण 429 को जजमेंट फाइल अगाडि मगर अपने के निर्देशन दिल छल जे मतलब अनुमति होइ छै पत्र से देने आवश्यक प्रत्येक सुरक्षा के सुरक्षा भी हम सब उहाँको जोले बन्द गराएको छ। उहाँको प्रशासनहरूले बन्द गराएका छन्। एकदम राम्रो पुण्यको काम गरेका छन्। किनकि यो पापबाट उनीहरू नि बचेका छन्। अब अहिले जिम्मेवार कति अभी जे है यहाँ के तक जे प्रशासन है। क्योंकि 5 महिला एक बच्चे का 2014 का बरौला घटना भयंकर घटना छ। 2014 को सहयोग अनुसार ही कार्यक्रम की तैयारी ज्ञान आर्जित गरेका गर्न गएका त्यहाँ गएर लुट मार यस्तो ताण्डव मचाउनेहरू यी भगत हुनका भगतका लक्षण हुन्छ हैन। प्रमाण सहित खुलासा हो चुका है भगत भाइयों। उनके सबके मालूम है। देखो तो भगत भाइयों इनका सबै अभी बन्द हुँदैछ बिस्तारै सबै जागरुक हुन जरुरी छ भगत भाइयों। कोई गधा बना, कोई कुत्ता, कोई सुअर, और फिर तपस्या के ऊपर जो हमें जलाया जाता है अब यहाँ वहाँ कैसे जलाया जाता है। ये अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर भाइयों ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक माध्यम से हम जो भी करोथा आश्रम पुलिस प्रशासन से कब्जा वापस मिलना सन 2009 में आप पाठकगण को पूर्व में जानकारी मिल गई होगी कि 2006 में करोथा कांड पारित होने के बाद संत रामपाल जी महाराज के 22 माह जेल में रहना पड़ा। ये शुरू कर दिया सिगरेट ला कर मारे सट्टे, ये क्या बकवास है। ये पीने और खाने की वस्तु है। लेकिन करोथा कांड कारित होने के बाद संत रामपाल जी महाराज को 22 माह जेल में रहना पड़ा। उनके करोथा आश्रम को रोहतक पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में ले ली थी। 22 माह के बाद संत रामपाल जी महाराज हाईकोर्ट के आदेश से जमानत पर 2 अप्रैल 2008 को जेल से बाहर आए और बरौला में सत्संग करने लगे। करोथा में स्थित सतलोक आश्रम को अपने ट्रस्ट बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के फाउंडर संत रामपाल एवं अन्य के द्वारा रोहतक पुलिस प्रशासन के कब्जे से वापस लेने के लिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट में बाद दायर किया। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने गुरुजी के ट्रस्ट को करोथा आश्रम वापस सौंपने के लिए 2009 में आदेश पारित कर दिया।
अर्थात करोथा आश्रम गुरुजी को वापस मिला। भगत भाइयों, आगे का प्रकरण, अब आने वाला प्रकरण आगे करेंगे, किया जाएगा। वीडियो भी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए छोटा छोटा। अब आगे छुड़ानी आश्रम में 2006 की घटना में संत रामपाल के विरुद्ध केस दर्ज होना। भगत भाइयों, इनका पूरा सा प्रमाण है। ये 51 पदाधिकारी है भगत भाइयों, बाकी तो सब ये मोहरे। जैसे उसमें हम भी हिस्सा था एक बार, कोई बार। क्यों? हमें ये सच्चाई तो बताते नहीं है। ये फर्जी पुस्तक, ज्ञान गंगा, जीवने मार्ग, अंधा श्रद्धा, भक्ति खतरा जान, ऐसे ऐसे पुस्तक भिड़ा के भेज देते। लेकिन जो मेन कसाई है, मेन, ये तो सामने नहीं आते। कावली 120। ये तो सामने नहीं आते। बाकी पुण्यात्मा गुरु को पाने के लिए, और वो भगत समाज इतना साल होने के बाद, सत्संग सुनने के बाद, परमात्मा बंदी छोड़ जी का सत्संग सुनने के बाद भी वो भी अभी समझ नहीं आई, तो कमी किसका है भगत भाइयों? आप लोग सत्संग को सुनते नहीं हो ध्यान से। गुरु जी ने सत्संग बार बार बोल रहे हैं कि गुरु बगैर कुछ भी कार्य नहीं होता है। और ये देखो अभी बंद हो गया नेपाल में भी आश्रम, अभी शुरुआत है। अगर अच्छा ईमानदार भगवान से डरने वाला पुण्यात्मा है नेपाल में भी, बहुत से पुण्यात्मा है, बहुत सारे हैं। उन सब पुण्यात्माओं को जय बंदी छोड़ की सत साहेब, राम राम। और क्या बताया कि सब है, जब ये क्या गलत है क्या सही है, सब फर्क करते हैं। इसलिए इनका तांडव अब शुरू हो रहा है देखने में। सब सोशल मीडिया में वायरल भी हो चुका है, सब जगह। तो भगत भाइयों, जब सृष्टि रची उसमें सबसे पहले एक बहुत घिनौनी काम किए हुए थे इन लोगों ने, सरोवर रच दिए थे उसी अपने गुरु के नाम पर। 16 फिर एक एक वचन से 16 पुत्र उत्पन्न किए थे। प्रमाण सहित बोलने वाले गुरु को इन लोगों ने बनाया था, साजिश करके। इनको भी चयन तो नहीं होगा। और भी 16 है ऐसे। उनमें से और भाइयों, इनका 51 पदाधिकारी है। रूप में ही परमात्मा ने काल ने इनका पूरा नाम है राम कुमार ढाका, चांदी राम, वीरेंद्र, मनोज, ये गुरु जी का दोनों बेटे, महेंद्र भाई, साहब दास, बकायदा भगत बलवान, प्रीतम दास, पुरुषोत्तम दास, जो पुरुषोत्तम दास जो कुरुक्षेत्र में आए बड़ा आलिशान बना के किसी सुनते संत रामपाल जी महाराज जी, किसको उनको कौन जेल रखते हैं करके दो दांत दिखाता है, करते उसको बेशरम को। इतना आश्रम खड़ा करके बैठा हुआ है, उसने गवाही दिया हुआ, वीडियो क्लिप भी है, उसने खुद गवाही दिए हुआ है। तो सभी गुरु हमें कुछ नहीं है, हम तो यहाँ मिलाने आया था, अभी मिलाने आया था, लेकिन उधर अभी मालिक बन के बैठ गया। मालिक को, असली मालिक को तो जेल में डाल दिया, उनको जेल में डाल के धंधा बना दिया। ये गद्दार, ये गद्दारी है, ये अपराधी है, हत्यारा है। अब परमात्मा की वार्ता सुना करके फिर कोई विशेष प्रमाण दिखाएंगे। क्योंकि हत्यारा को हत्यारा कहना कोई गाली नहीं होती बहुत भाई, जैसा को तैसा कहना गाली नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही है। प्रमाण सही दे इनमें प्रमाण है। अगर इन पुस्तक को नहीं मानना है तो संत रामपाल जी महाराज जी को 429 430 में सजा हुई है। अरे उसका फाइल तो देखने का हक बनता है आप लोगों को। वो फाइल मांगो, फाइल मांग के पढ़ो, उसके बाद प्रमाण हो गया, हो जाएगा। उस फाइल में 429 430 में किस किस का नाम है बकायदा प्रमाण है। आज उसको सच्चाई के नाम से जानते हैं। परमात्मा कहते हैं जीव सब पुकारते हैं, परमात्मा पढ़ेंगे तो पता चलेगा, नहीं पढ़ेंगे पता कैसे चलेगी। आए जहाँ यम जीव सतावे, यम माने काल, आए जहाँ यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव बचावे। पुरुषोत्तम दास, सुनील दास, आजाद दास, राजेंद्र दास, राजकुमार दास, शीतल कॉलोनी, संदीप दास, चटक पटक कर रहे थे, अमन दास, रोशन दास, पूरा नाम है बहुत आई हो, संताल कंडेला,
हे साहेब हम ले हो राजेश दास, जितेंद्र दास, हम सत्य शब्द गहुरावा, रणवीर दास, महेंद्र दास, संजय दास, संजय खानपुर वाला, गुरु जी का ज्वाई, मंजू का पति अभी जेल में, ये इनका वीडियो वायरल नहीं होता है। भगत भाइयों, इनसे प्रमाण मांगो, ये 51 पदाधिकारी है, और जबकि गुरु जी ने भक्ति मार्ग में पद की कोई आवश्यकता नहीं बोल रहे हैं। प्रमाण इनका पूरा नाम ही इधर है भगत भाई। और सतनाम प्राप्त है, उसका सेवन करना है। सार नाम प्राप्त है, गुरुमुख, तो कंप्लीट ही मंजीत, तो सार राजदेव, नगेंद्र दास बिहार, किस प्रकार अमित दास, संजीव दास, कहते हैं सत्य प्रकाश दास, प्रकाश नाम रख दिया दास, जाप किया, लेकिन पुरुष शब्द से जीव तपत बुझा हुआ। हिरलाल षड्यंत्रकारी, पवन षड्यंत्रकारी, लेकिन उनका जलन महसूस नहीं जितेंद्र होती षड्यंत्रकारी, उपस्थिति में। अनुपा दास गुरु गद्दार, राजेंद्र दास गुरु गद्दार, विष्णु दास शारदा चौक सरदार सदर बैतूल मध्य प्रदेश, ये पूरे गद्दार है। ये पूरा अपने गुरु जी को फंसाने के लिए इन लोगों ने अपना एक फौज बनाई हुई थी झूठी। हे भगवान हमें छुटा लो, हमें 51 पदाधिकारी, रक्षा करो। तो इन 51 लोगों ने सारा दुनिया को मूर्ख बना दिया। ये जितने भी अभी बोलते हैं ना 10 लाख कितना लाख भगत बने हैं, लेकिन इनका कितना लाख है भक्त, उनका जो फॉर्म में देखने से पता चलता है कितना है। अभी 10 लाख उस टाइम बोलते हैं, अभी तो करोड़ों में बोलते हैं, लेकिन सही प्रमाण नहीं देते ये लोग। ये 51 लोगों ने सबको मूर्ख बना दिया है, यानी आंख वाले ये 51 लोग, बाकी के सारे अंधे। क्या अपना गुरु जी कहाँ है वो भी इनको मालूम नहीं है। गुरु जी को क्या एक सोचनी विषय है, जेल में जाने से कोई वहाँ जेल का सुख शांति हो सकती है। गुरु अगर गुरु आपको यथार्थ जो हमारे गुरु जी है, आपके गुरु जी है, जेल में जाने के बाद उससे मंत्र लेकर के जो हमें जो उसमें जो मिलनी चाहिए लाभ, वो क्या मिल सकती है? मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाऊंगा। जबकि गुरु जी ने स्वयं ये शब्द में बोले, गुरु बिना होम यज्ञ जो करही मिथ्या वही कबहू न फलई। स्वयं संत रामपाल जी महाराज ने बोल रहे। तो भगत भाइयों, वेद पुराण कहे मति निराकार से की जय नेहा। प्रमाण है 33 करोड़ी ये बंदे सभी निरंजन एक से एक प्रमाण है। हम आशा अब हम चीन पड़े। भाइयों, एक ज्ञान मार्ग है। ज्ञान उसी को बोलते हैं जो अपने जो भी पढ़ने के बाद आज 2014 में बरवाला घटना हुई, क्या कारण से हुई थी, क्यों हुआ था। गुरु जी को संत रामपाल जी महाराज को जो 2 केस में सजा हुई, वो क्यों हुआ, क्या कारण से हुआ, उसमें गवाही किसने दी। आज तक गुरु जी पैरोल पर धरोटी पर रिया क्यों नहीं कराए, जबकि राम रहीम आज कितने बार कि आज तक जितने भी विद्वान पुरुष हमारे मिले हमें को प्रमाण है भगत भाइयों, वेदों और पुराणों में बताया है ये निरंजन और परमात्मा जितने भी आप लोग गुरु बन के जाते, गुरु देखने के लिए पाने के लिए जाते हो, वहाँ डीवीडी से काम चला रहे हो। गुरु जी के सामने दर्शन नहीं होता। गुरु जी का 5 यज्ञ का प्रमाण है, 5 यज्ञ, धर्म एक, ध्यान एक, हवन एक, प्रणाम एक, ज्ञान एक, ये 5 प्रकार का यज्ञ गुरु के सम्मुख, गुरु के सामने शिष्य के अधीनता में बताई हुई है। गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में बताई हुई है। प्रमाण है भगत भाइयों। ये भी परमात्मा कब अनदेखा तक करोगे? जिस चीज को देखे हुए देख रहे हो, पढ़ रहे हो, फिर भी क्यों नहीं समझ रहे हो? विचारों के आधार से हमने भी इसी आस पर ये साधना की। अब हम चीन किसी से राय दो इसकी बात नहीं है। जो ये जो गुरु पाने के लिए वहाँ संघर्ष करके जो गए थे, वहाँ जाने के बाद भी न मिले, उस चीज का पीड़ा है। जो ज्ञान समझे, ज्ञान समझने के बाद बोलते तेरे को क्या पड़ी है? अरे भाई मेरे को पड़ी है तो इसलिए बोल रहा हूँ, कि मुझे उस चीज का समझ आ गया, इसलिए तो बोल रहा हूँ, ताकि और भगत भाई और पुण्य आत्माएं वहाँ इन मूर्खों के जो फर्जी ड्रामे में जाके अपना थोड़ा सा पुण्य भी
जो बचा हुआ है उसको अपने आप खत्म न करिए, अपने आप बर्बाद न करिए अपने पुण्य आत्मा को, अपने भक्ति को पूंजी तो धन को। क्योंकि पापी लोग, कसाई लोग जो अपने गुरु जी के विरुद्ध चलकर हत्या करके गुरु के विरुद्ध चलकर जो नाम मात्र में धर्म यज्ञ बोलते, इनको धर्म यज्ञ का तो मालूम ही नहीं है क्या है धर्म यज्ञ। ये खाना खाने सिर्फ धर्म क्या है? ये लोग पापी, इनका पिछला हिस्ट्री मालूम है नहीं है। इसलिए आप लोग कोई मालूम होकर भी ऐसे पापियों, ऐसे कसाईयों के भंडारे में जाकर खाना, ये कौन पदाधिकारी है भगत भाइयों? ये नेपाल में जितने भी आश्रम जितने भी हैं ये नाम मात्र है। जैसे मेरे नाम में यहाँ खोल दिए इन लोगों ने, मैं तो बिकाऊ हूँ, मैं लालची हूँ, इसलिए मैं बिक गया। नहीं तो अगर मैं सही हूँ, मैं ईमानदार हूँ, तो मैं अपने मेन मालिक कौन है उसके साथ रहता। उनको क्या हुआ उसके बारे में उनको कौन ने फंसाया वो बोलता। अरे चंद रुपयों के लिए काम करने वाले लोगों ने ये चला रखी है। क्योंकि मेन कसाई तो उधर बैठे हुए हैं, वो आते नहीं है कभी अपनी शक्ति से उड़ा दिए। और अगर कोई भगत भाई को जानने की जिज्ञासा हुई हो, जानने की इच्छा हुई हो, तो अगर ये सच्चे में भगत होते संत रामपाल जी महाराज के तो प्रमाण दिखाते। आज तक दिखाए क्यों नहीं? इसी का कारण है, अभी पता चल गया, इसलिए इनका आश्रम जो लंगर चला रहे थे एक कुसंगतियों ने वो बंद हुआ। ये कुसंगति नहीं है, दूसरा अपना क्योंकि वो कैसे नमूना भड़क गाली दे रहे प्रशासन को, जिसको पहले तो क्योंकि इनके अनुसार जो चलता रहे जो तो सब कुछ ठीक। अगर इनके जो चलने में बाधा हो जाएगा वो गलत। अगर सही में संत रामपाल जी महाराज ने चलाए हुई है ये भंडारा लंगर जितने भी आदेश की हुई है, पुण्य का काम कर रहे हो, तो एक भी फाइल प्रचार क्यों नहीं करते हो अपने भगतों को? मैनेजमेंट को खबर पहुंचाओ, ऐसे भी सुन रहे होंगे। लेकर आया है तो पहले वो अगर संत रामपाल जी महाराज के सच्चे में शिष्य हो तो हम भी शिष्य हैं, मेरा फंस गया, हम मानते हैं। लेकिन गुरुजी ने तो हमें आज तक नहीं देखे, हम आज तक गुरुजी के साथ भेंट नहीं किया। और जो कसाईयों ने झूठ बोल के ले जाते हैं वो गुरुजी का दर्शन भी कराते नहीं है, क्योंकि दर्शन डीवीडी से कोई नहीं मानता नहीं। जबकि भक्ति मार्ग का नियम होता है, क्योंकि इन्हीं मूर्खों ने हमें दिखाई है। हमें तो गुरुजी का जो लाने वाले थे यही लोग है। ये फर्जी पुस्तक दे के कैसे भी हो उसमें मिलावट करके अपना मन गणंत गुरु जी का तो ज्ञान है, वो तो सर्वोच्च है, अच्छा है, नंबर 1 है, इससे बड़ा ज्ञान नहीं है। तो ऐसा प्रतिशोध क्योंकि सभी धर्म ग्रंथों से बकायदा उंगली रख के दिखाए। तो उसने कहा कि तू अपना मतलब बता। तो ये कसाई उन्हीं का ज्ञान सहारा लेकर दूसरों को लूट रहे हैं। ब्रह्मांडों में 21वें ब्रह्मांड की बात है, सबसे ऊपर सच्चाई प्रमाण मांगो नहीं देते। ब्रह्मांडों के चित्र तो भगत भाइयों इंडिया में तो कितने जगह तक इनका बंद हो चुका है, कहा कि और कितने भगत भाई अभी सोशल मीडिया में बोल रहे हैं, जाग रहे हैं। फोड़ करूंगा, एक ज्ञान समझने के बाद ही जागेगा भगत, ऐसे नहीं जाग सकता। नहीं तो क्या डर है, भय होता है, शर्म है, इससे उठना। और सबको यथार्थ ज्ञान देकर कोई बड़ी वो नहीं है। मंत्र दिया मेरे को भगत भाइयों, जो प्राणी उस मंत्र को जागरूकता की बात है भगत भाइयों। जागरूक हर किसी को जागरूक होनी चाहिए। मंत्र मेरे पास बिना आंख देखे बिना देखे ऐसे कसाईयों के आश्रम में फर्जीवाड़ा में जाकर खाना मिला बोल के खाने से वो भी डूब मरने का काम है। पापियों का खून से भीगी हुई भरी हुई आश्रम, उसके माध्यम से बनी हुई आश्रम है 2014 का बरौला घटना। क्योंकि उसके बाद बनी हुई है जितने भी आश्रम है। जो असली आश्रम जो संत रामपाल जी महाराज ने किया करते थे आश्रम, तो बरौला आश्रम है, परोथा आश्रम है, बंद हो गया 2014। उसके बाद बंद हो गया। तो बाकी का आश्रम क्या आश्रम है? कोई आश्रम नहीं है भगत भाइयों। ये भैंस का गोट के बराबर ही है, और कोई काम नहीं है। अपने ऊपर बता, अगर ये लोग सच्चे होते सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनाते, जैसे इसमें कोई वो नहीं है,
सिर्फ संत, अगर ये लोग सच्चे में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य होते और संत रामपाल जी महाराज के अगर कार्य उनके आदेश अनुसार लगाए होते, कार्य करते, तो सिर्फ सत्संग करने का आदेश है संत रामपाल जी महाराज। सत्संग तो प्रचार किया कर सकते हो, लेकिन मिलावट नहीं, मेरे विरुद्ध कार्य नहीं, नाम तो संत रामपाल का ही रहेगा। बोल रहे ये लोग सही नहीं है, वापस लेकर वहीं ये प्रमाण है। अगर भगत भाई अपना पुस्तक पढ़े नहीं हो पक्षी के पंख कट तो एक प्रमाण है। उसकी कोई पार साथी ना उड़ सकता ना कहीं भाग सकता, ऐसे तड़प रहा था। तब इसने घिसड़ के 163 नंबर पेज आके इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने अब पैर पकड़ कर रोने लगा, कहने लगा तू मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। क्योंकि बकायदा जीत बढ़िया गुरु जी ने भी एक बोले, विद्वान थे। नौ मन सुत उलझिया ऋषि रहे जकमार, सदगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूसरी बात। और ये सुलझ चुका है, उलझेगा नहीं। मानता हूँ जिसने पढ़ा उसने जाना, मैंने तो भाई जानकर पढ़ेगा नहीं तो क्या जानेगा। बालक तो बकायदा ये परमात्मा ने बोले हैं, परमेश्वर कबीर ने अपने तत्व ज्ञान के आध्यात्मिक ज्ञान सुलझाकर सरल करके रखा हुआ है, परंतु इसको मेरे से पहले किसी कबीर पंथ ने नहीं समझा। वेदों तथा गीता व पुराणों को भी मेरे रामपाल दास से पहले किसी या ब्राह्मण ने भी नहीं समझा। ये दास रामपाल दास अब तक का एकमात्र सदगुरु है और एक ही रहेगा। आगे इससे सुलझे हुए ज्ञान को प्रचार तो कर सकते हो, परंतु अपना मोहर, अपना नाम नहीं लगा सकते। नाम तो कबीर परमेश्वर जी तथा उनके कृपा पात्र सदगुरु रामपाल दास ही चलेगा। और ये लोग ऐसा कुकर्मी, ऐसा चतुर, ऐसा भेड़िए कसाई थे कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही डीवीडी से मंत्र ही चुरा के नाम दीक्षा लेने लग गया। और कहने को तो क्यों, जो इस बारे में पता नहीं हो तो वो सोचेगा संत रामपाल जी महाराज नहीं दे रहे हैं डीवीडी में नाम दीक्षा, तो जैसे डीवीडी से देने हैं। तो एक कितना चतुर थे। और 2008 से पहले संत रामपाल जी महाराज जेल से आने के बाद संत रामपाल जी ने जो 15-20 दिन एक कुकर्मी महिला द्वारा नाम दीक्षा दिलाए थे, पर्दाफाश भी खुला दिया। जो ऐसा करने वाले अपराधी है, क्या ऐसा नहीं कर सकते? ये बहुत चतुर है। अपना नाम नहीं ला रहे, लेकिन नाम लगा रहे गुरु जी का, लेकिन अपना रोटियां सीखने। बस ये धंधे का काम है इनका, धंधा सिर्फ चलाना था इनको, इसलिए तो साइड किए हुए गुरु जी का। गुरु जी का ज्ञान से इनसे कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि गुरु जी का ज्ञान हमने, हम जैसे सोदे सादे जो जितने भी भक्ति आत्मा है, कोई दुख पीड़ित है, किसी को लाभ चाहिए, किसी को क्या चाहिए, ज्ञान तो समझ नहीं आई। हम भी पहले गए लाभ के लिए, हम दुखी बीमार थे। हमारे घर को तो पता है, बाहर को भी छोड़ो, घर के वालों को भी पता है हमारे बारे में, कौन कौन सा स्थिति में गया था मैं। एक प्रमाण दे रखा तो सब लाभ के लिए गए थे। उस टाइम ज्ञान गुण तो कोई पता नहीं था। अभी सुनते गुरुजी ने संत रामपाल जी में इसीलिए बोले सुनते रहो, एक दिन आप पे आप सेट हो जाएगा। इस सेट हो चुकी है, अब इतना सेट होना बाकी है। जिस दिन संत रामपाल जी महाराज जी आएंगे, उनके सम्मुख के नाम दीक्षा लेंगे, उस दिन हम सफल होंगे, उस दिन हम पूरा होंगे। वो भी नाम लेने से मात्र जी पूरा नहीं हो गया, आजीवन मर्यादित। संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लेने से आजीवन मर्यादित। ये मैनेजमेंट के जो कसाई 2014 का बुरोला घटना घटाए ना, षड्यंत्र कर करके, ऐसे नहीं खुश हो गया, छोड़कर तो खड़ा हो गया। गुरु संत रामपाल जी महाराज सब कुछ खुलासा कर दिया है। इतना करने के बाद भी होगा हमारे भगत भाई, गुरु जी का आदेश है, हम पुस्तक को नहीं मानते। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने क्या कहा हुआ है कि एक दूसरे का पुस्तक नहीं पढ़ोगे, एक दूसरे का वो नहीं पढ़ोगे, पता कैसे चलेगी? आई तब हम अपना अंश पठाई, तो भगत भाई हम जाएंगे। ये बहुत चतुर प्राणी थे। उस दिन डीवीडी चुरा ली, नाम दीक्षा गुरु जी से नाम दीक्षा लेने का चुरा ली, चुराने के बाद इस तरह से अभी कार्य कर रहे हैं। और ये डीवीडी अपने आप नहीं खुलता, अगर अपने आप खुलता हो तो बोलो। तुम लोग फर्जी काम नहीं कर रहा है तो कोई बोलो सामने आके, हाँ हम ऐसा नहीं कर रहे, संत रामपाल जी महाराज नहीं दे रहे। आई मंजू डाइन कसाई, ये औरत और जीव न गुरु जी जहाँ भी हो हमें लाभ मिल रहा है। अरे तू आके जेल में बैठ, ला ये 6 महीना जेल में बैठ, तो कैसे लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? अपने दूध भेज कर तो ये फोन करोगे, फोन भी नहीं उठाएंगे भी गुरु जी के नाम के बारे में, विषय के बारे में चुप पूरेंगे तो फोन काटेंगे। इसलिए भगत भाइयों और तेरे नुमाइंदे समझने की जरूरत है। परमात्मा बोले हाँ, दिन पर दिन भगत भाई खुलासा कर रहे हैं। दे दिया
अब हम जाने और हमारा काम जाने। प्रमाण है भगत भाई। अब काल ने कहा था तो और इस पुस्तक का तो डेली थोड़ा थोड़ा हम बताते रहेंगे। एक हमारा पुरानी आश्रम में 2006 की घटना में संत रामपाल जी महाराज के केस दर्ज होना, ये बहुत सारी है। आवाजगारी है के उल्टे है, अनेक कहे कबीर ना उल्टी हो रहे एक। अब ये लोग उलट गए, 5 महिला का हत्या, वो निर्दोष भगत भाइयों को देखो। एक 18 महीने बालक का, कितना छोटा बच्चा होगा वो, 18 महीने का कितना बड़ा होता है। वचनबद्ध होकर हमारी बात मानो है बड़े ऐसे तक इन्होंने बख्शा नहीं। देखो इन लोग बोलते हैं सब परमात्मा के बच्चे हैं, सब परमेश्वर के बच्चे हैं, लेकिन उसी परमेश्वर के बच्चे, उसी भगवान के बच्चे को मारे। ऐसे ज्ञानी है, जबकि ये लोग नया नहीं है। अब आपको गुरुजी ने जब सत्संग शुरू करे थे, मेरे ख्याल 97-98 कितने से 1997 से, तब से लेकर आज 2014 में इन लोगों ने ऐसा किया। देखो और जो मूल पहले तो 2006 में भी किए थे, सफल नहीं हुए। भक्ति विधि है, तो 18 महीने का बालक का भी इन लोगों को बताना नहीं। जब ऐसा दुर्घटना इनके घर परिवार को होता तो कैसा होता? तो दुख ज्ञान और सार नाम थोड़ा सा महसूस नहीं की, नहीं हुई। अरे वो कोई और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक उधर कोई युद्ध के मैदान तो नहीं था, कहा था वो तो ज्ञान अर्जित करने गए थे। और तुम लोग भी ज्ञान अर्जित कर रहे थे। ज्ञान सुनने के बाद भी सारा जीवन माने कहा इतना पढ़े लिखे होकर भी जीव हत्या कर अपने गुरुजी को फंसाने के लिए ऐसा कुकर्म किए तुम लोग ने। तुम कभी सफल नहीं हो सकते, और फिर कभी नहीं। ये तुम्हारा भ्रम है क्योंकि सफल होगा नहीं, ऐसा कुकर्म से कभी भी। और फिर मैं अपने जीवों को समझाऊंगा। तो काल क्या कहता है, हे साहेब संत रामपाल जी को ज्ञान इतना सुनने का, साईं इतना दीजियो कुटुम्ब कबीला समाये, अतिथि भी भूखा न जाए आप भी भूखा न रहे। जीवन को सतलोक पठाओ, द्वादश पंथ करो भगत भाइयों, मैं तेरे ही नाम से सतपुरुष सतलोक भाइयों इन कसाईयों के पीछे जाने से बचें। 12 पंथ क्योंकि जब गुरु नहीं मिले, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को जिस दिन भाई पुण्यात्माएं, जो भाई बहन बुजुर्ग जितने जिन्होंने भी समझे बुझे, जब वहाँ जाकर संत रामपाल जी ही मिलेंगे नहीं। आपने अगर कोई भी दूत प्रगट आई और पीछे नहीं मिलेंगे गुरुजी। जिस साधना कर रही हो उसके कि पहले वहाँ जाकर उनको प्राप्त नहीं हो तो वहाँ जाने का क्या फायदा है? कर देंगे। इससे तो अच्छा है अपना घर में जैसे है वैसे करके बैठे। या फिर आप संत रामपाल जी महाराज बता दिए कि मेरे ज्ञान समझने के बाद इस तरफ से क्रिया करें, लाभ वैसे ही मिलेगा। क्योंकि पुस्तक पढ़ने के बाद ज्ञान यज्ञ का प्राप्ति होती है। हवन यज्ञ उसका भी हमें निष्पाप भाव से करेंगे तो वो हवन का भी हमें मिलती है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी परमात्मा को पता था कि धर्म एक अपने जो अब गुरु नहीं मिले मैं भेजूंगा तो पाने आने की इच्छा, पाने की इच्छा हमारे हृदय में है तो परमेश्वर जानता है सब कुछ। अपना अनुभव गुरुजी ने सत्संग में बोले, चिट्ठी बाजे पायल साहिब सुनता है सब लहर। तो सब कुछ भी नहीं है, चिखने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। भगत भाइयों, अपने भगत भाइयों पुण्यात्माएं जितने भी भगत भाई को है पता है, सबको बताइए सच्चाई। ऐसे कुकर्मियों के फर्जी आश्रम में जाकर वहाँ भंडारा के नाम में मीठी हलवा पूरी नाना तरीके की खाने के नाम में अपना भ्रमित न करिए। गुरुजी ने बोले, गुरुजी ने सत्संग में बोले, ऐसे पशुओं का चारा हमारे माता पिता कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश प्रथम इनकी वंदना और सुन सतगुरु उपदेश। इसका मतलब तो भगत भाइयों जो भी है पुण्यात्मा है विश्व में, उनके अंदर सभी ये शरीर के अंदर है परमात्मा सभी। टेलीफोन संचार हर एक ऐसे उपलब्ध थी बनी हुई है, जितने भी चक्र बनी हुई है उनके शरीर, और इनसे ये पापियों का अन्न लाकर भी उधर दूषित कर रहे हैं। 1997 के बाद परमात्मा ने ढूंढा, इसलिए सब कुछ संत रामपाल जी में खुलासा की हुई है। शिक्षित कर हम दिया। तो जो शिक्षा सच्चाई है, प्रमाण है, वही बोल रहे हैं।
ताकि वहाँ जो अनजान भगत भाई है, पुण्यात्मा है, इनके लालच बस, क्योंकि ज्ञान बस जाते हैं, ज्ञान सुनने के लिए जाते हैं, लेकिन उधर खा जाते हैं। ज्ञान सुनना कोई बुराई नहीं है, हर किसी का सुन सकते हैं, क्योंकि क्या सही है क्या गलत है तो सुनने वाला पर निर्भर करता है, उनका कैसा है क्या नहीं। और वहाँ करके भूल कर भी मत खाइए, क्योंकि उससे अच्छा है आप अपना पैसा से होटल में खाइए, अंत बाहर खाइए, आपने कहीं उधर का खाना अच्छा है, क्योंकि उन लोगों तो निष्पाप भाव से आप लोगों को खिलाएंगे, उनको में कोई कपट नहीं होगा। कोई आएगा तो हम बोलते खा के जाइए, मैं कोई आता है दूर दराज से कोई आता है तो खा के जाइए ना एक साथ, क्योंकि कोई भी इंसानियत के नाता से कोई भी आएगा तो पहला पूछेगा जल राम भजन राम बोले, मनुष्य यही थे, पूछेगा खिलाएगा, वो भी इतिहास तो आपने देखा होगा पीछे, पुण्य अलग ही मिलता है, बहुत पुण्य का में अंदर हृदय में भी और ही हो जाती है, सुकून सा मिलता है। लोग बैठते थे और उसमें एक तो कोई, लेकिन एक ऊपर में अपने गुरुजी को जेल में डाल के 5 महीना एक बच्चे का हत्या करके ये प्रमाण है। इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो सारा खुलासा होगा। सत साहिब जय बंदी ग्रंथों को आप सत्य मानते हैं, उनका रहस्य अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ का, और गुरुजी को ही जेल में रख दिए। टीचर कहेगा और टीचर कहलाता हूँ दुश्मन है विद्यार्थियों का, तो हमारे दादे परदादों भाई ये दुश्मन है। गुरुजी ने स्वयं बोले झूठी कहानी सुना झूठे कहानी सुना के सबको भ्रमित कर दिए भगत भाई। गुरुजी ने सत्संग बोले, हम नहीं बोल रही कि तब मैं ये भगत भाई बोलते हैं, ये औरों को बोलते हैं, अरे भाई गुरुजी के किधर हैं? एक शतान से अभी तो इतना हम समझ चुके हैं कि विश्व के मेरे प्रमाण के बिना कुछ भी नहीं, सदग्रंथों से मुझे जबकि आध्यात्मिक मार्ग होंगे, शास्त्र में भी प्रमाण है। सत्य का निर्णय करके उसी अर्थ को अनर्थ करके इधर उधर मरोड़ते हो, में जवान करके अपना लेकिन जो प्रमाण तो लिखा हुआ है तो प्रमाण ही है। सुनियोजित कर रखा था। धर्मदास जी ने कहा तो भगत भाइयों ये मैनेजमेंट के अपराधियों से बचें, इनके 10वां अंश जितने भी पाठ प्रकाश पैसे है ये सब बंद करें देने के, कुछ फायदे नहीं है, क्योंकि ये शब्द से बहुत है। गुरु बिना होम यज्ञ कराई मिथ्या हुए कबो न पड़ई। अरे ये बीडी के सहारा से करते हैं। अगर डीबीडी से सहारा करने से सब कुछ होना है, लाभ मिलना है, मिलता है लाभ, नहीं मिलना नहीं है। अपना भाव की कैसे किस तरह का भाव है उसका उस इंसान का, इसलिए दिखाया जा रहा है आपको, कोई ना सोचा कोई डुप्लीकेट दिखा रहे होंगे, ये बकायदा आप देख सकते हैं। प्रकाश उंगली रख के दिखा रहे हैं गुरु जी ने। तो भगत भाइयों उनके आश्रम में, फर्जी आश्रम में जा, गुरु विहीन आश्रम में जाकर देखने से घर में बैठ के देखो, अरे आराम से बैठा हूँ, ये फाइलों के बारे में भी थोड़ा सा देख रहे हैं। ये बौद्ध सागर का एक फाइल बारे और 121 भक्ति सौदागर इन लोगों ने जो बंद कराई गुरुजी ने लिखी हुई पुस्तक, ये पूरा है। ये बरवाला की घटना की सच्चाई ये प्रमाण है, भरत कुमार ये प्रमाण है, सभी प्रमाण है पुस्तक में भाई। तब शरण जीव बहु जाए, इसलिए सभी पुण्य भक्तात्माओं को तुम कीजिए जय बंदी छोड़ की। परमात्मा क्या कहते हैं, ये हमारे लिखी हुई पुस्तक तो नहीं है, लेकिन ऐसे हम ऐसे भी पढ़ते हैं, बैठ के पढ़ते हैं, घर में अकेले बैठ रहे पढ़ते हैं। तो क्यों नहीं डीवीडी बकायदा लाइव बना के ऐसे गुरुजी ने लिखा हुआ है बोल के सबको दिखाया क्यों नहीं जाए? ये लोग तो बताते नहीं है, और वो बताते हुए बताएंगे, इनसे पूछेंगे तो उनको बोलते हैं कि नहीं वो तो पिछले साल उस पहले से था, तो अभी ऐसा नाटक करने की क्या जरूरत था? जब पहले से ऐसे ही था तो ऐसे ही होना दो। क्यों तुम लोग जाननी होती हो, तुम क्यों उस्ताद बनते हो? भगत भाइयों इसलिए इनको खुलासा करो, मिलने वाला कुछ नहीं है। अपने गुरुजी को साजिश करके रच के इन लोगों ने ऐसा किया हुआ इनका। अब क्या कहते हैं परमात्मा, क्योंकि पापी कलयुग जो भी पापी है, पाप इन लोगों ने जो हत्या की हुई है, इनका तो काल फंद छूटे नरलोई, भगवान का विधान से अलग ही इनको दंड तो मिलना ही मिलना है। भगवान का कभी भी और सकल सृष्टि पर वानिक होई,
वो नहीं होता है भगत भाइयों। विचार करें, नास केतु नकीब हमारा उदलक कर साहिब तख्त कबीर खवासा दिल्ली मंडल डीजे भाषा सदगुरु दिल्ली मंडल सूती धरनी सुन जगह सिका गुसन छत्र गया। इसलिए सब सुते पड़े हैं हरियाणा में, अभी जागे नहीं है। असली जागना तब है जब संत जी कहाँ है, अभी तक क्यों है, किसने फंसाया, क्यों फंसाया, सारा खोजी होगा तभी जागना होता है भगत भाइयों। अभी तो ये नाटक कर रहे हैं, ये कोई भगत नहीं है, ये भक्ति नहीं है। गुरु बगैर कोई भक्ति हो सकती है? ये कोई बताए? अपने गुरु को धोखा देकर सजा कर चंद कौड़ी के लिए कल बीमार लग जाएगा, आप कल मर के जाओगे, ये क्या कौड़ी लेके जाओगे? नहीं लेके जाओगे संत की प्राप्ति के उपरांत भगत भाइयों। इसलिए हमें तो भगत भाइयों न कोई नाम भी कोई जरूरत ही नहीं है, कोई नाम चाहिए न पद चाहिए न कुछ भी चाहिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ गुरु चाहिए। क्योंकि ये गुरु का ज्ञान सुन के गए थे और पूरा विश्व तो भगत भाइयों देखिएगा खुलासा हो चुका है इन लोगों का। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक पृष्ठ पर आगे 121 हमने पढ़ लिया। अब परमात्मा बता पढ़िए, पढ़ने के बाद पता चलेगा। अगर हम लोग झूठ बोले हैं तो ठीक है, संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास हुई है 429 लो, और छोड़ो 429 फर्जी आश्रमों से बंटवा दे। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हिंदू तुर्क आदि क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? लंगर बंगर बल्कि जो गुरु जी को धोखा में रख के जेल में रख के हत्या करके 28 लोग को बाहर छोड़ के दुनिया भक्तों को लूट कर धंधा बनाकर ठगी रिश्वतखोरी सारा कुकर्म करके इन लोगों ने जो भंडारा करे हुए हैं, ये कौन सा पुण्य का कार्य है? जितने भी जीव हैं कोई बताएगा? अगर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना हो तो अभी तक जगत के पुण्य बुजुर्ग लोग भी बोल रहे हैं, जो भंडारा कर रहे हैं उन लोगों का मनसाय क्या है? तो बिना सोचे साचे ये जोड़े बड़े बड़े भंडारे लंगर में भी जाकर खाना नहीं चाहिए, उसका पिछला क्या है हिस्ट्री? ये तो कातिल है, फर्जी आश्रम चलाने वाले हत्यारे। आप ही अगर हम लोग ऐसे बोल रहे हैं तो ऐसे बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, बोलते हैं तो 429 का फाइल क्यों नहीं देते ये लोग? परमात्मा उससे कल में ना पल भर में सारा वायरल हो जाएगा। ये आश्रम में सब बांट के छपा के बंटवा दो लोग। हिंदू धर्म मुस्लिम हमारे भगत भाई तो मानते नहीं है, ठीक है, गुरु जी के बहुत प्यार से भक्ति करते हैं बिना देखे, जबकि गुरु जी ने वापस एक होंगे सोच समझ जैसे समुद्र के अंदर। जय मंदिर जी। तेरे को क्या जरूरत पड़ी है बोलते हैं भगत भाई। अरे भाई भगत जी, आपको क्या जरूरत पड़ी है ऐसे बोलने की? जैसा करेगा वैसा भरेगा। अरे भगत भाई हो, जो देखा हुआ है वो सच भी ना बोले, अपने अहम और अपनी देखी हुई चीज को भी सच भी नहीं बोले। विभाजित सीमाओं को तोड़ के भाइयों, ऐसे अब मैं इस ज्ञान मार्ग में नहीं गया होता तो ठीक है भाई, क्या हमें क्या है बोल, पता नहीं उस विषय में क्या बोलना। जबकि मैं उस मार्ग में गया, संत रामपाल जी महाराज को गुरु मान के गुरु धारण करने के लिए गया। इन लोगों ने उस टाइम गुरु का धारण सामने भी नहीं करवाई। सारा ये प्रमाण हर एक भगत भाई को मालूम है, बोलने की जरूरत है भगत भाइयों। जब लग पूर्ण इनको कोई जरूरत नहीं है। कपट चातुरी तब लो, तो सभी भगत भाइयों समझे बुझे अब क्या बताते हैं कि और आगे बढ़े, क्योंकि सदा कलयुग का तब इधर कोई अजर अमर नहीं रहनी है, सब नष्ट हो रहे भगत भाइयों, सब नाश होकर जाना है, कुछ भी रहना नहीं है। और जब अरे कसाई तो थोड़े दिन के लिए कलयुग का अपना ठीक माने निर्धारित महेंद्र भगोड़ा, विजेंद्र, मनोज, पुरुषोत्तम सैनी, चांद राठी, पवन ठग, संजय बहुरूपिया, ये नाने नाने प्रकार के 51 जो पदाधिकारी हैं, ये दो तो अलग ही, इनका अलग से 51 पदाधिकारी ऐसा कुकर्म रच के सारे भगत भाइयों को भी दोषी बना दिए। भगवान का विधान तो यही है, क्योंकि जो जुल्म में साथ देने वाला भी या कानून भी यही है, अगर कोई गलत करेगा तो उसको साथ देने वाला भी तो दोषी हो जाता है। उसका ये पैसे दूंगा तो भगत भाई यहाँ परमात्मा कहते हैं ये ठीक रख समझनी चाहिए कि 5505 जब कलयुग फर्जी आश्रम वालों से पीछा छुड़ाएं। पूरे विश्व आप लोगों को ज्ञान भी मिला हुआ है, सत्संग भी मिला हुआ है गुरु जी का, आरती भी करते हो 3 टाइम, घर में बैठ के करो, क्या है इनके चक्कर में पीछे पीछे जाने की।
अब क्या बताते और हैं, इसी आप लोगों का इसी 2 पैसा दान का जो भी दिया अपना इच्छा से, कोई कितना दिया, कोई कितना दिया, कोई कैसे भी दिया, कोई किसी ने नहीं देता है भी, लेकिन ये मार्ग में लाजिम देगा, नहीं देगा बोले भी देगा, क्योंकि तब लग ये लोग गुरु मान के निराधार है जा रहे हो, तब तक तो ये सब तो हर कोई उधर का खाता है, देख रहे हो कैसे तो लाजिम देगा उन्होंने भगत भाइयों ने, क्योंकि भगत का लक्षण ही ऐसा है। माया के जोड़ में अपना जीवन नाश तो भगत भाइयों इसी पैसे से दुरुपयोग करके आपके गुरुजी को अभी तक जेल में रखे हुए हैं लोगों ने। नहीं तो 2006 से महेंद्र भगोड़ा तो यहाँ बता भगोड़ा घोषित है, कपट चातुरी और ये बकवाद भागा हुआ है। उसने लगभग एक वर्ष पहले पुलिस वालों ने उनके जूतों के नोक पर रखी हुई थी महेंद्र भगवान को, ऐसा घोड़ा टिका के जमीन पुलिस के आगे, प्रमाण है। सबका ब्रेक से लगेंगे, वो क्यों छूटा और गुरुजी निर्दोष होते हुए भी क्यों अंदर है, ये सारा भगत भाई खुलासा हो चुका है। आरोप है वो अंदर जा रहे हैं, कोई रिश्वत तो भगत भाइयों कोई बकवादों के अंदर किसी लालच बस किस लिए करने से रुपये जो अरब रुपये इकट्ठे कर लिए, अरब रुपए, और कल मृत्यु होगी, पशु बन गया, वो के काम आए उस मूर्ख आदमी का। ये मूर्ख मैनेजमेंट को क्या काम आएगा, काल के हाथों बिकी पड़ी है और फिर भगवान के हाथ में आ जाएगी। हम विवश होंगे, मजबूर होंगे इसको सोचने के लिए, तो फिर हम तो इसलिए कहते हैं कपट चाहते ही तब लग और सब संवेद निराधार प्रमाण एक खुद शेयर करते हैं मैनेजमेंट वाले। जब देखना क्या होगा, देखिए जो भी भाई भगत भाइयों से सिर कोरा नहीं करते हैं, करवानी बनाई हुई वीडियो सारा रिकॉर्ड बना के जब तक ये खुद नहीं, ये सत्संग सुनने के बाद इनको समझ नहीं आती है, तब तक क्या कपट चातुरी रहेगी, इनके अंदर बकवाद भरी रहेंगी मेरे बच्चों में, और ये सब संवेद कहेंगे वैसे बकवाद भरी रहती है इन लोगों की भगत भाइयों, ये प्रमाण है। फिर कहते हैं ए सब ही नारी नर शुद्ध तब, सबके गुरु नहीं मिलेंगे तो शुद्धि कहाँ से आएगी, हटेंगे, और जब कहाँ से शुद्धि आएगी, जब गुरु जी का आशीर्वाद 500 यज्ञ गुरु जी के सामने करके सभी के राजा क्या नाम है, प्यार से एक दूसरे के साथ रहा कबीर सागर शरणार्थ में है ना, चातरी छोड़ के अब्राहिम सुल्तान, गहंत गुरु जी ने उसको एक वर्ष में क्यों बुलाए थे, जब जाने के बाद एक लड़की एक बहन छत के ऊपर से उस राजा को कचरा फेंक दिया, तो मैं अगर राजा होता ना, राज परित्याग कर दिया, पूरा राजपद छोड़ दिया, गुरु भक्ति कर रहे सालों से, जब नाम दीक्षा लेने जा रहा था गुरु जी से, प्रथम मंत्र या सतनाम लेने जा रहा था, गुरु जी सत्संग बोलते हैं, उस बहन को मैं राजा होता तो मैं कहने का मतलब म अहिले राजा भइन, मैले तँलाई अहिले त केही गर्न सक्दिनँ, म राजा भए तो पहले ये 26 नहीं, तो फेंका हुआ गंदा पानी है ना, उसका मैं हिसाब करता, तो वो बहन को तो पता नहीं था, और गुरुजी भी उधर सत्संग कर रहे थे, राजा भी उधर ही गया इब्राहिम सुल्तान, और बहन भी उधर ही गई, यानी गुरुजी से पूछे वो बहन ने, गुरुजी राजा था पहला, क्यों क्या हुआ बेटी, नहीं मैं ऊपर सफाई कर रही थी, तो पानी में गलती से इसके ऊपर पड़ गया, तो मुझे ये बोले इन्होंने ऐसे बोले कि मैं राजा होता, वो अभी भी दम्भ उसमें अभिमान बड़ा हुआ है, ये भगत नहीं बन सकता अभी। गुरुजी ने फिर उसने सदगुरु बंदी छोड़ जी ने आज से 600 साल पहले कबीर परमेश्वर जी ने सत्संग में गुरुजी ने बोले कि अभी तुम राजा हो, जाओ अभी, एक साल बाद फिर आना। अब हमारे भगवान के फार्मूला का पता, तो एक साल बाद जब दोबारा गया तो उन्हीं बेटिया को, उन्हीं बहन को, आज तुम गोबर मूत सब कुछ मिला के उसके ऊपर फेंकना बेटिया, वो आता है आने टाइम में उसके ऊपर फेंक दो, रिच कर देगा, तो और यहाँ के भौतिक वो बहन ने वो गंदगी फैल दी, सारी देगा, तो देखा उस एक के भिखारी बन जाओ जनधन के साथ, बहन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिट्टी पे मिट्टी पड़ गया, नारी शुद्ध तक बंदी छोड़,
और वो गया, कपड़ा सपड़ा धोया, साफ किया, सुखाया, फिर बाद में गुरु जी के सत्संग में सुनने गया। तो गुरु जी ने, सतगुरुदेव जी ने बेटिया से, बहन से पूछा कि आज क्या हुआ। आज तो गुरु जी मट्टी के मट्टी पड़ गए, ऐसा बोला गुरु जी। ठीक है, सबकी दुर्मति दूर चली जाएगी और कल तो एक हो सब मरते। गुरु जी के सामने गया, गुरु जी मैं आ गया, हर सबकी भवभीर। अब कहते हैं उस संत के द्वारा चलाए गए उस पंथ, बेटा बैठो, बोला गुरु जी ने। तो कैसा है गुरु जी, सब कुछ सवाल जवाब हो गई उधर। गुरु जी ने बोला आज तुम सबकी बुराई छुटाई जाएंगी बने हो और भगत, वहाँ सबकी ही भीड़ होगी, यानी बहुत संख्या में उसके अनुयायी होंगे। बैठो, तुम्हें नाम मिलेगा, शूद्र हो, तुम राज से अब भगत बने हो। ऐसा की हुई थी सत कबीर उस पंथ का चलाने वाला, ये समझ लेना वो समर्थ कबीर ही होगा। 17 से आज 2024 हो गया, हमने एक भी बार दर्शन नहीं हो गया किया गुरु का। नहीं रहेगी। अब जैसे काल ने कहा था कि 12 पंथ करो मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ प्रमाण है। और ये कसाई, एक गद्दार, जो ले ही सो हमरे एक अपराधी, वो 12 पंथ कौन से हैं? हत्या की हुई है और अनेक उनसे अगर इतना हत्या, इतना जीवों को शौक था जीत संसारा जीव न माने तो कहा तुम्हारा। उधर जाते बोध सागर कबीर बानी बॉर्डर में तो तुम्हारा ये कबीर बानी भारत सरकार को बोल के भर्ती करा के, जब युद्ध होता है ना उस टाइम में जाना चाहिए था। अगर इतना ही शौकीन हो तो यहाँ लिखा है क्या है, तुम लोग दुखी इनको मार के जीव ने जाओ ठिकाना। मुख्य बोलते भगत सुरवीर होते हैं, क्या खाक सुरवीर हो तुम, गद्दार अपराधी। एक कुछ भी करना है तो साजिश करते हो, साजिश रचते हो सामने। अगर और एक भगत के लिए 5-6 भगत मिलकर पिटाई कर रहे, ऐसा सुरवीर तुम लोग तो ना मर्द हो। अरे युद्ध का नियम होता है, एक से एक ही लड़ना चाहिए। लड़ेंगे बाद में फिर पंचायत इकट्ठा करेंगे, बोलेंगे हमारा इतना फौज है बोल के दिखाएंगे। ऐसा सुरवीर नहीं होता। सुरवीर तो वो होता है जो बॉर्डर में लड़ रहे हैं ना, विदेशों के साथ लड़ते हैं ना, उसमें वो होता है लड़ाई। उसके बाद कोई पंचायत नहीं होता है, न कोई कचहरी होता है, सीधा या उधर से मारा या इधर से मारा, ऐसा होता है युद्ध। ऐसा होता है सुरवीरता। और अपने भाई भगत को मार के तुम गद्दार अपराधी, फर्जी आश्रम अपने गुरु जी को जेल में डाल के तुम कायर लोग। कोई नहीं बोलता, बोलते हो जानेंगे, सब बोलेंगे। ये दुख है क्योंकि गुरु नहीं पाने का ये दुख हृदय रोती है, कभी कभी होती है भगत भाइयों, ये विशेष करुण के लिए और आपके लिए भी साथ रोज नहीं होती है। अब कहते हैं प्रथम नारायण ऐसा कायर है, मैं तो कायर समझता हूँ ऐसे लोगों को, ऐसे गद्दारों को जो एक से एक के चक्कर में हजारों इकट्ठा करके बस उधर 5 महिला 1 बच्चे का हत्या की इन गद्दारों ने। ये क्या है, ये कमाली नहीं है, कमाल का सूरवीर नहीं है ये लोग। राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ। और ये अपने बचाव के लिए लाखों भक्त इकट्ठा करते हैं, ऐसे सूरवीर होते हैं। गरीबदास पंथ के विधान रखना और प्रथम नारायण दास नहीं। एक लेबा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंध जुड़िया नाता, अंत समय 12 बटा। तो भगत भाइयों ये कोई भगत भुगत नहीं है, इनसे जाने से इनके पीछे हिस्सा करके अपना पाप के भागी बन गए। कोई मैं पाप कर रहा हूँ तो मुझे भोगना है, दूसरा ने नहीं भोगना है। मैं भी अभी जो भी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, जैसे भी कर रहा हूँ, परिवार लेके पोस रहा हूँ, मेरे परिवार वाले मेरे भाग नहीं हुए, मैं उसका भागी मैं खुद हूँ। क्योंकि मैं काम करने टाइम मैं जितने भी पाप करता हूँ, जितने भी पाप है वो मेरे ऊपर लगना है। भगत भाइयों इस चीज को क्यों नहीं समझते भगत भाइयों? इन कसाईयों के पीछे के आप सतलोक प्राप्ति नहीं कर सकते। ये राम कुमार ढगा, ये गद्दार देखो कैसा नमूना बोल रहे थे बयान भाषी बलवंत जाखड़, ये कैसे बोलता है। तो ऐसे गद्दारों के पीछे चलने से क्या फायदा, चंद रुपयों के लिए। और एक सीनियर को पैसा पकड़वा देते हैं, बाकी के भगत भाई हम जैसे पीछे लग जाते हैं, पुण्य मिलेगा बोल के। अरे पुण्य तो नारायण दास को कबीर पंथ में जोड़ना। तो भगत भाइयों सब साहब जयबंदी छोड़ की
ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक अवश्य पढ़े। इन फर्जी आश्रमों से 429 430 का फाइल मांगे, इन लोगों ने मुख से सवाल जवाब से करते हैं, नहीं है नहीं है, प्रमाण दो, अगर प्रमाण नहीं दे सकते तो ये झूठे। वो परमात्मा ने भेजे थे अपना ज्ञान बताने के लिए। देखिए भाइयों, द्वादश पंथ काल प्रमाणा बोले, जिस चीज को लगते हो तो सही ईमानदार तरह से लगना चाहिए होगा, या तो लगो ना। हमारा चुड़ामणी शाखा ये नहीं, यह लिखना था पता नहीं है तो ठीक है, पता होने के बाद भी आज 2014 से आज 2024 हो गया, संत जी क्यों जेल में है? पंथ, फिर सारा जीवा पंथ, फिर तो आध्यात्मिक मार्ग के भगत भाई, जो आपने किया वो मिलेगा मिलेगा, ये भगवान का विधान है, ठीक है। कोई माने नहीं माने ऊपर नहीं है, फर्क नहीं है, लेकिन हम मानते हैं जैसा करोगे वो तो मिलेगा मिलेगा भगत भाई। 70% हुआ है। सत साहेब जय बंदी छोड़, बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। गरीबदास जी का उधर बधाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक अवश्य पढ़ें। 429 430 का जजमेंट फाइल इनसे अवश्य मांगे, फर्जी आश्रम वालों से। सत साहेब जय बंदी।